पता चलती है। तो आज हम लोग आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लाइमेट के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, पूरे देश में, प्रदेश में, विश्व भर में हो रही है, और उसमें आप सबका योगदान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी समस्या है जिसका सल्यूशन आप नहीं ढूंढ सकते हैं। हम लोग सब उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्लाइमेट को ज़्यादा ख़राब किया, लेकिन आज हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करने की। सारा डेवलप्ड कंट्रीज़ ने आज तक पिछले 70-100 साल से 200 साल से जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से कार्बन प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से क्लाइमेट कंडीशंस खराब हुए। लेकिन आज अपेक्षा ये है कि भारत देश जो है सबसे ज़्यादा इसमें काम करे। ठीक है, तो ये विवाद का चर्चा विषय है कि भाई हमने जो काम कम किए, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, उसमें हमसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपेक्षा है। तो ठीक है, मतलब चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हम लोग की, हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। कम से कम घर में अगर आप अपने घर में जो भी कचरा फेंकते हैं उसको आप प्लास्टिक को अलग रखिए और गीला कचरा को अलग रखिए। ये एक निर्णय यहाँ से आप लोगों को लेके जाना है। आप लोग इतने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट के सामने बैठे हैं, बहुत कम लोग भारत देश में पोपट राव जी के लेवल के एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअल ग्राउंड पे जाके काम किया। अन्ना जी ने पहले किया, उसके बाद इन्होंने किया। तो कम से कम एक इनके लिए एक रिस्पेक्ट होगा कि अगर आप लोग ये आज निर्णय लेके जाए कि हम अपने घर में अपनी आई को, अपने पिताजी को बोलेंगे भाई कचरा जो आप फेंकते हो ये तो आप अलग करते हो कि नहीं, गीला का कचरा एक तरफ और ये रिसाइकल होने वाला पेपर, प्लास्टिक, ये सब एक तरफ। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो ज़िंदगी जीते हैं, हमारा एक कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक है, और एक रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में 14 पेड़ लगाएं, 14 ट्रीज, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 14trees.com, जो कि चाकन में एक करीब 200-250 एकड़ पे फॉरेस्ट लगा रही है। तो कम से कम आप अगर 14 ट्रीज लगाएं अपनी ज़िंदगी में, तो आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे आप ट्रैवल करते हैं, आप बिजली यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों से जो होता है वो नलीफाई होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेट ज़ीरो कंपनी। नेट ज़ीरो कंपनी का मतलब होता है कि ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ और ये कंपनी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है उसके बदले में उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट बिकम्स अ नेट ज़ीरो कंपनी। ठीक है, तो इस साल से भारत देश में जो पहले 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, वो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, अपना बैलेंस शीट फाइल करते हैं 31 मार्च को। अगर आपको पता होगा, अगर आप में से कोई कॉमर्स के स्टूडेंट, तो ऐसे 1000 जो टॉप 1000 कंपनीज हैं, उनको ये इस साल से अपना कार्बन प्रोड्यूस का एक बैलेंस शीट प्रोड्यूस करना है कि उनके कितना बिजली उन्होंने यूज़ किया, वो बिजली पावर का सोर्स क्या था, सोलर था या कोल था या था क्या कहते हैं हाइड्रो था, वो सारा। उसके बाद कितना ट्रैवल किया उनके लोगों ने, उनके वेंडर्स ने कितना कार्बन प्रोड्यूस किया, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट उनको देना है। एक बहुत बड़ा स्टेप है भारत के लिए कि हमारे टॉप 1000 कंपनीज को नेट ज़ीरो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2070 तक भारत नेट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि 70वें वर्ष में हम लोग जो है सो नेट ज़ीरो हो जाएंगे, जो कि बहुत दूर है। हमें उसको नज़दीक लाना है, उससे जल्दी करना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। जो भी अभी पोपट राव जी ने कहा कि कहाँ पे, जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ पे बारिश हो रहा है, जहाँ पे बारिश हो रहा था वहाँ सूखा पड़ रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव कम्प्लीटली चेंज। अगर आप देखें, पाकिस्तान में बाढ़ आया हुआ है, मतलब दुनिया भर में ये जो भी आप देख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, बट देयर इज अ क्लाइमेट बॉम्ब विच इज एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड यू एंड यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो नेट ज़ीरो कंपनी का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को ये देखना है और हम लोगों को जागरूक होना है कि क्या हम अपने देश को नेट ज़ीरो बना सकते हैं। तो जो 2070 की बात कर रहे हैं उसे हमें जल्दी लाना पड़ेगा।
क्योंकि हम में से बहुत लोग 2070 तक जिंदा नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2070 में है, उसे पहले करना है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, सेल्सफोर्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, 20 साल पहले शुरू हुई थी, $25 बिलियन की कंपनी। और ये कंपनी नेट जीरो का, तो नेट जीरो का मतलब यही है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम उनके एम्प्लॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन, राइट, उसको हम लोग नलीफाई कर रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन को। हमेशा सोचिएगा कि ये कंपनी जिसका आप सामान उठा रहे हैं, जिसका आप सामान खरीद रहे हैं, क्या वो नेट जीरो कंपनी है। एंड दूसरा जो मेरा आपको मैसेज है, अपने घर में आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए। तो थैंक यू, गुड लक, आप लोगों का अच्छा रहे ये अनुभूति साइकिल यात्रा। बांग्लादेश की साइकिल यात्रा में भी मैं 1-2 जगह पे ज्वाइन हुआ, कलकत्ते में मैं साथ था, और मुझे ये लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। जब आप हमारे उम्र के होंगे तो आप पीछे मुड़ के जब देखिए, आपको लगेगा कि यह आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तो सोचिए, अगले 1-2 दिन जो आप साथ गुजारेंगे, एक दूसरे से सीखिए। हर आदमी में एक स्ट्रेंथ होता है, जानने की कोशिश कीजिए, और ऐसे लोगों से आपका मुलाकात होगा, उनके बारे में पूछिए। These are great opportunities to learn great things. Good luck and have a good